मणिपुर में राज्य सरकार की संवैधानिक असफलता के खिलाफ बिजनौर में पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन बिजनौर एजाज अली हॉल से प्रारंभ होकर शहर के कई चौराहों से होता हुआ कलेक्ट्रेट पर जाकर जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर समाप्त हुआ। कार्यक्रम के संयोजक गौरव धीमान, भीम सिंह, रविंद्र भारती, राजकुमार सिंह, धर्मवीर सिंह आदि ने सैकड़ों महिलाओं के साथ पैदल मार्च विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर विरोध प्रदर्शन व ज्ञापन 3 बिंदु पर केंद्रित रहा। कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष रविंद्र भारती ने कहा कि भारत की जनता मणिपुर में महिलाओं के साथ घटित घटनाओं से पूरी तरह सदमे में है। यदि 4 मई की घटनाओं का वीडियो वायरल न होता तो मणिपुर सरकार की असफलता की असलियत उजागर नहीं होती। 5 मई को कापोकली की रहने वाली 2 महिलाओं की भीड़ ने इम्फाल में अपहरण व उनका गैंगरेप कर हत्या कर दी गई। मणिपुर के शर्मसार हुई इस घटना की सैकड़ों पुलिस ने 5 मई को रिपोर्ट तक नहीं लिखने का विरोध करते हुए पीपीआई डेमोक्रेटिक मणिपुर में घटित महिलाओं के साथ शर्मसार इस अमानवीय घटना तथा असंवैधानिक आपराधिक कुकर्मों की पुरजोर विरोध कर भर्त्सना की है। वहीं पीपीआई डेमोक्रेटिक पार्टी ने महिलाओं के साथ देश में हो रही हत्या, बलात्कार, आगजनी, लूटपाट जैसी घटनाओं का जिम्मेदार प्रदेश की केंद्र सरकार और उनके लापरवाह अफसरशाही को ठहराया। जिसे मणिपुर में महिलाओं के साथ किए गए अवैध व्यवहार और बर्बरता के विरोध में पैदल मार्च किया गया बिजनौर में आज कलेक्ट्रेट में कई सैकड़ों की तादाद में महिलाएं यहाँ पर पहुंची। तो सर क्या मामला पर ये आज जो हमने ज्ञापन दिया है, इसके लिए सबसे पहले मैं अपना परिचय दूँ। मेरा नाम गौरव धीमान है जी, और मैं वर्तमान जिलाध्यक्ष पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक जी। और जो आज हमने ज्ञापन दिया है, और ये पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक क्योंकि राष्ट्रभर का संगठन है, तो बिजनौर में ही नहीं भारत के अन्य जिलों में भी इस तरह के ज्ञापन आज के दिन दिए गए हैं। क्योंकि विशेष दिन ये भी था कि छत्रपति साहू जी महाराज ने आज के दिन पिछड़ों के लिए आरक्षण की घोषणा आज ही 26 जुलाई को की थी उन्होंने। तो एक विशेष दिन हमारे लिए ये भी है। दूसरा दुखद ये भी है कि आप जानते हैं गत जून और जुलाई के जो मई जून में मणिपुर में बहुत भीषण घटनाएं हुई हैं, बड़ी दर्दनाक घटनाएं हुई हैं, जो शर्मनाक भी कह सकते हैं। उसमें महिलाओं के साथ बर्बरता की गई, कुछ अमानवीय व्यवहार किए गए, वहाँ के लोगों के साथ मारपीट की गई, मतलब मौत के घाट उतारा गया। सैकड़ों लोग नहीं, हज़ारों लोग मैं समझता हूँ कि क्योंकि ये सूचना मीडिया पर या सरकार द्वारा कोई प्रसारित तो नहीं की गई, लेकिन जहाँ तक आंकड़े मिल पाए हैं और सोशल मीडिया के थ्रू जो सूचना लीक हुई मणिपुर से, तो ये है कि लगभग हज़ारों लोग वहाँ घटना के शिकार हुए। और अभी एक बड़ा दर्दनाक वीडियो सामने आया था जहाँ 3 महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया गया, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। तो उसी चीज़ को संज्ञान में लेते हुए भारत में सर्वप्रथम पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का बैनर रहा है, जो सबसे पहले महिलाओं के सम्मान में निकल करके पूरे राष्ट्रभर में आया है, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक। और ये हमने दिया है, साथ में कुछ सहयोगी संगठन भी रहे हैं। इस पूरी घटना को लेकर जे क्या कार्रवाई होनी चाहिए, महिलाओं को कैसे सुरक्षा मिले, इसके लिए सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए, थोड़ा इसके बारे में बताइए। सरकार को सबसे पहली चीज़ ये है कि जो संविधान में प्रावधान दिए गए हैं, सबको जीने का अधिकार, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनके जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा का और अपने आत्मसम्मान का अधिकार है। तो सबसे पहले तो सब सरकारों को चाहिए, यदि वो नारी, और नारी केवल नारी ही नहीं, केवल महिलाएं ही नहीं, भारत में प्रत्येक नागरिक अपनी सुरक्षा का अधिकार रखता है और सम्मान का अधिकार रखता है। तो संविधान, भारत सरकार को चाहिए कि सबसे पहले संविधान के सभी अनुच्छेद और सभी धाराओं का पूर्ण रूप से उनका अनुपालन करे, और उसको सही ढंग से भारतवर्ष में यदि लागू किया जाए, उनका अनुपालन यदि हो, तो कभी ऐसी घटना होगी। परंतु दुखद बात यह है कि जो सरकारें हैं वो उस विचारधारा की नहीं है, जो संविधान को स्वीकार करे, संविधान को लागू करे, वो हमेशा विरोध करते हैं। ठीक जी सर, क्या नाम? रविंद्र भारती जी, प्रदेश उपाध्यक्ष जी, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया जी डेमोक्रेटिक जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश। ये जो आज जो कलेक्ट्रेट में जो आज ये मणिपुर के लिए महिलाओं के साथ जो अवैध व्यवहार किया गया, बर्बरता विरोध में पैदल मार्च निकाला गया, तो क्या कहेंगे इस बारे में? ये सबसे बड़ी बात ये है इस समय कि देश में संवैधानिक मूल्यों का मामला है जी। ये बर्बरता की घटना है, वो तो रुकनी ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ मणिपुर में देश टूट रहा है जी।
मणिपुर में दो समुदायों का आपसी विश्वास खत्म हो गया है, एक दूसरे के इलाके में जा नहीं सकते। तो और सरकार रहते हुए 2 महीने पहले की घटना को सरकार कह रही है, बल्कि मुख्यमंत्री बहुत बेशर्मी से उन्होंने कहा कि ऐसी तो बहुत सारी घटनाएं हुई। तो सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार वहाँ नहीं है? और अगर नहीं है तो सबसे पहले तो केंद्र को तुरंत इस सरकार को बर्खास्त करके जो हमारे काबिल अधिकारी हैं उनके हाथ में देना चाहिए इस व्यवस्था को, जिससे वहाँ की जनता को राहत मिले। और सबसे बड़ी बात है कि देश की एकता और अखंडता कायम रहे। ये इतना गंभीर मुद्दा है। मणिपुर सरकार के बारे में क्या कहेंगे आप? मणिपुर सरकार इस समय बिल्कुल खत्म सरकार है, वो होनी नहीं चाहिए देश में, क्योंकि उसने क्या किया है कि ये सारा का सारा उसके द्वारा प्रायोजित आतंकवाद है। मुख्यमंत्री ने स्वयं किसी एक खास कम्युनिटी को, पूरी कम्युनिटी को, पूरे समुदाय को आतंकवादी घोषित कर दिया। तो इसलिए उन लोगों का विश्वास नहीं रह गया है। इसलिए मणिपुर सरकार बर्खास्त करना, उसे हटाना ही समाधान का पहला रास्ता है, जो कि मोदी जी नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, लेकिन वो करना ही पड़ेगा, आज नहीं कल। इस पूरे प्रकरण के पीछे आप किसको साजिश मानते हैं? कौन सी पार्टी को ज़्यादा दोष देंगे? इस पूरे प्रकरण के पीछे हमारे यहाँ जो आरएसएस का संगठन है, जिसकी विचारधारा और संगठन शुरू से ही देश के खिलाफ रहा है। जब भारत बंटवारा हुआ था उससे पहले हिंदू राष्ट्र का यही कॉन्सेप्ट लाए थे, जिसकी प्रतिक्रिया में मुस्लिम राष्ट्र का मामला बना, हिंदू मुस्लिम का बंटवारा हो गया और उसमें हजारों लाखों लोग मारे गए थे। यही काम इन्होंने फिर से जब आए सरकार में फिर से मणिपुर में किया। दूसरी बात, ये जो संगठन है ये भड़का सकता है, आपको रोकना इसके बस की बात नहीं है, तो दूसरे लोगों को ही, तो इसे सबसे पहले तो सरकार को हटा करके उस काम को बंद कर देना चाहिए। देश में हो रहे महिलाओं के ऊपर अत्याचार और जो शोषण और ये इस तरह की घटनाएं देश में ना हो, तो इसके लिए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया क्या पहल करेगी? पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की स्थापना ही संवैधानिक मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए की गई है। संविधान भारत में है, लेकिन सरकारों को जो उसकी शपथ लेकर के आ रहे हैं वो लोग भी संविधान लागू करने का काम नहीं कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया का ये कहना है कि हमारी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी यदि भारत का संविधान सही प्रकार से लागू हो जाए। और दूसरी लोगों और दूसरी पार्टियों पर हमें भरोसा नहीं रहा, तभी हमने इस पार्टी का निर्माण किया है। इसका प्रमुख उद्देश्य यही है, संवैधानिक व्यवस्था लागू करना। तो संवैधानिक व्यवस्था लागू हो जाएगी और राज्य जो है कल्याणकारी कार्य करेगा। शुक्रिया पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया और एक्सप्रेस न्यूज़ भारत के साथ जुड़ने के लिए। जी सर, क्या नाम? मेरा नाम भीम सिंह है। मैं जिला उपाध्यक्ष के पद पर पीपीआईडी यहाँ जिला खंडवा में। जी आज जो मणिपुर को लेकर जो है आज जिला कलेक्ट्रेट पर आज ये प्रदर्शन हुआ और ये विरोध हुआ, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर, इसके बारे में कहा जाएगा कि मैं तो कहूँगा कि मणिपुर में नहीं, पूरे देश में आज कल हमारी बहन बेटियाँ बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, और इसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदार भारत सरकार है। क्योंकि जब भी कभी भी किसी राज्य में वो होता है, अगर उसके राज्य में उसके बस में कुछ नहीं होता तो शासन को, भारत सरकार को उसमें दखल देना चाहिए। मैं पूर्ण रूप से भारत सरकार को भी और मणिपुर सरकार को भी बिल्कुल निष्क्रिय मानता हूं, और इसका विरोध करने के लिए हमारी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया हमेशा धरना प्रदर्शन करती रहेगी, और इस विरोध में हमेशा हम खड़े रहेंगे, और अपनी बहन बेटियों को और अपने संविधान को लागू कराने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं।